आंध्रा और कर्नाटका के बॉर्डर पर दो गांव हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। एक है पांडवपुरम, दूसरे का नाम है कौरवपुरम। पांडवपुरम के जागीरदार हैं धर्मराज, वो धर्मराज के सच्चे अनुयायी हैं। कौरवपुरम के जागीरदार हैं सुयोधन, अधर्म और अत्याचार में दुर्योधन के समान है। अपने तीनों बेटों के बल पर वो लोगों का शोषण करता है। इतिहास के पन्नों पर इनके गांवों का भी जिक्र है। पांडवपुरम के नागरिक नृत्य और नाटिका जैसी कलाओं में निपुण थे, लेकिन केवल पांडवों के किरदार निभाते थे, और कौरवपुरम के लोग केवल कौरवों के किरदार निभाते थे। गुजरते समय के साथ दोनों गांवों के मुख्य परिवार और उनकी आने वाली अगली पीढ़ी अपनी अलग पहचान बनाती चली गई। संक्रांति उत्सव के दौरान हर साल दोनों परिवारों के बीच जुआ खेला जाता है, जिसमें वो अपनी बहनों और बेटियों को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही एक उत्सव के दौरान सुयोधन ने अपनी विकृत सोच से खेल के लिए कुछ कुटिल शर्तें रखी, जिसमें हारने वाला खिलाड़ी अगले 14 साल तक घर में कोई शुभ कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन बाजी हार के अपने जाल में वो खुद ही फंस गया। इसी चक्कर में उसके 3 नौजवान लड़कों की शादी नहीं हो पाई। 14 साल बाद सुयोधन को अपनी हार का बदला लेने का मौका मिला। आज 14 साल बाद ताशबाजी होगी, कोई शर्त हो तो बताओ। अगर मैं हारा, अपनी सारी जायदाद चल अचल संपत्ति दोनों गांव के निवासियों में बांट दूंगा और हमेशा के लिए हम सब कौरवपुरम छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम हारे, तुम्हारी इकलौती बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। भैया मान जाइए, अगर ये लोग जीते तो सिर्फ हमारे परिवार को सजा भुगतनी होगी, और अगर आप जीते तो दोनों गांव का कल्याण हो जाएगा। मुझे स्वीकार है। शो मुहूर्त मैं निकलवाऊंगा, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। शादी धूमधाम से होनी चाहिए। सिर्फ आंखों के इशारों से हमें जितवा दिया, ये रहा तेरा इनाम। अपनी कुटिलता के एकमात्र गवाह को मारकर उसे उसकी वफादारी का इनाम दे दिया। रंगा हमारे साथ ऐसी गद्दारी करेगा, सपने में भी नहीं सोचा था। भैया, ईमानदारी के खेल में उन्होंने बेईमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस शादी से बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए भाई साहब, इस मामले में और देरी मत कीजिए। जैसा कि ये चाहती है, इसे पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए। जब तक वीजा नहीं मिल जाता, ये मेरे पास रहेगी, और तब तक इसे बैंकॉक में सुरक्षित रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आओ जी किस्मत आजमा लो। My 2000। आज सारा पैसा ऑस्ट्रेलिया पे लगाया जी। लगता है इंडिया पे बैंकॉक विच किसी नू भरोसा नहीं है। मुझे बाजी बोलो भारत मदर की जय। आज इंडिया की जीत है। ओ भरा तेनू काला चश्मा जच नहीं रहा हैगा। कौन है फनी दा पुत्र? घोड़े की रेस हो, रिंग में फाइट हो या क्रिकेट का मैच हो, हर बैटिंग का बेताज बादशाह हूँ मैं। अब पॉइंट पर आता हूँ। रोकड़ा। मोटा भाई, इंडिया जीतेगी। पीछे की जेब में इतना सारे पैसे दबा के बैठा है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का अच्छा तरीका है। 1000 रुपए मेरे, इंडिया हारने वाली। 10,000 तैयार रख जे। गाली दे रहा क्या? नहीं मोटा भाई, सच में प्रॉब्लम है। साउंड सिस्टम मस्त है, लेकिन स्पीकर में बहुत बड़ा ब्लंडर है। ओह, ये बोल नहीं सकता। इसकी सबटाइटलिंग मैं करता हूँ। बेचारा गूंगा है। इंडिया हारेगी। एल है 30,500। बाजी, इलेक्शन में लास्ट वोट भी मायने रखता है। चाइनीज माल कब धोखा दे दे ये कोई नहीं बता सकता। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, लास्ट बॉल भी गेम की बाजी पलट सकता है। दे माल दे। हार के जीतने वाले को चक दे इंडिया कहते हैं। मेरी हुई विजय क्योंकि मैं हूँ अजय। हेलो, ऑस्ट्रेलिया जीत गई बाजी। की कहता है ऑस्ट्रेलिया जीत गई? हाँ बाजी। और मेरे टीवी विच तो इंडिया जीत गई जी। नहीं बाजी, आपको कोई चूना लगा के गया। हाँ, करेंसी कहीं की भी हो, खुशबू मस्त आती है, देखना।
पुरानी डीवीडी दिखा के क्या मस्त चूना लगाया लोगों ने। पकड़ो उन्हें। निकल जल्दी। निकल। चीनी मक्खन हो। कोल रानी कितना पानी है। चक्कर आए रे। चक्कर। हम मर गयो। भाई जवा दे। पापा को बैटिंग का पता नहीं लगना चाहिए। हाँ वही तो। आए पापा। बापू तुम्हारे सबोले मतलब बेटे आ गए पापा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से मैच कौन जीता? लगता है अपने प्लान की पायरेसी हो चुकी है। मारी नाखू भांगी ने भूख को करी नाखू। बापू हम मैच पर पैसे लगाने नहीं ढोकला खाने गए थे। मुझे भी एक मैच खेलना है। इंडोर खेलोगे या आउटडोर? पापा नहीं। उल्लू के पट्टों, शहर में कोई है जिसे तुम लोगों ने छोड़ा? एक आदमी से उधार ले रखा है। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। छी! 2 साल पुराने मैच का वीडियो दिखा के लोगों को उल्लू बनाते हो। पापा उल्लू बनाना भी एक आर्ट है, कला है। इतने कलाकारी बच्चों को इस तरह मारता है कोई? पता है हम झूठ भी पूरी ईमानदारी से बोलते हैं। बात ऐसे कर रहे जैसे हरिश्चंद्र की औलाद है। जीवन एक किताब की तरह होता है। पहले और अंतिम अध्याय में भगवान ऑलरेडी पब्लिश करके भेजता है, यानी जन्म और मृत्यु। लेकिन बीच के अध्याय हम अपने हाथों से लिखते हैं। मैं टाइप करवा लूंगा। अबे गधे, घर की खेती समझ रखी है क्या? बापू मेरी एक बात सुन लो, पेन से भी किस्मत लिख सकते हैं। पेन लीक हो रही है, कुछ मत लिखो। कभी कभी पापा हेयर ऑयल लगते हैं, ठंडे ठंडे कूल कूल। और कभी कभी अचानक से इंजन ऑयल के मॉडल लगते हैं, हॉट हॉट। लेकिन ऐसा ही कहा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती ना, लो जो थी सारी दुनिया की तरह अगर हमारी माँ होती ना तो हमारी प्रॉब्लम समझती, हमें प्यार करती। बिना सिम का फोन, बिना सिग्नल का नेटवर्क, बिना माँ के बच्चे, समाज उन्हें चीप समझता है। माँ का इमोशनल फंडा काम कर रहा है। ए माँ, कहाँ हो तुम मम्मा? अम्मा। वो बता, तेरा तो बाप भी बताएगा। मुझे छोड़ दो। बताएगा या नहीं? अरे कुछ उगला या नहीं? नहीं भाई, 1 नंबर का ढीठ है, अभी तक मुंह नहीं खोला। मौत तेरे सर पर नाच रही है, बताएगा या ऊपर का टिकट काट दो? बोल। मुंबई में? भाई मुझे छोड़ दो भाई, अब तो मैंने आपको सच बता दिया भाई, मुझे जाने दो प्लीज भाई। अरे साहब ये क्या? उसे आपने मार क्यों दिया? उसने हमसे झूठ बोला होगा तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, हमसे नहीं बच पाएंगे।